हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि लिन टियान और मिस किंग युन दोनों उन सिल्वर टाइगर बीस्ट को मारने के लिए अपनी अपनी तलवार लेकर उन पे अटैक करने के लिए वहाँ इधर उधर देखते हैं, पर वहाँ कोई भी बीस्ट या मॉन्स्टर वहाँ नज़र नहीं आ रहा होता है। जिस पर लिन टियान कहता है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है कि तभी उनके सामने एक डिज़ेबल आ जाता है, जिसके साथ ही उसके बाकी सभी साथी उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब वहीं एक पेड़ पे भी एक लड़की अपनी क्रोसबो और एरो लेकर उन दोनों पे नज़र रख रही होती है, जिसे देखकर मिस किंग युन लिन टियान को कहती है कि लगता है ये सभी मोहिस्ट क्लैन के लोग हैं। तभी उन डिज़ेबल्स का लीडर लिन टियान को कहता है बच्चे, तो तुमने मू फैमिली के यंग मास्टर को जान से मारने की हिम्मत की है, लगता है तुम्हें मरने की ज़्यादा जल्दी है। जिस पर लिन टियान उससे पूछता है कि क्या मू फैमिली के लोगों ने तुम्हें यहाँ भेजा है। जिस पर वो जवाब देता है बच्चे तुम तो बहुत ही होशियार हो, पर अब तुम्हें मरना होगा। जिस पर मिस किंग युन उसे जवाब देती है यहाँ 5 हाउस फॉरबिडन क्लैन के डिज़ेबल के बीच कंपटीशन में प्राइवेट फाइट हो रही है, तुमने यहाँ आने की हिम्मत भी कैसी की। इस पर वो जवाब देता है यहाँ किंग फैंग फॉरेस्ट में बहुत से मॉन्स्टर हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक हैं, इसलिए अगर इस कंपटीशन में कुछ डिज़ेबल्स को हम जान से भी मार दें तब भी एल्डर मास्टर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस पर मिस किंग युन जवाब देती है पहले टच करके दिखाओ। जिसके साथ ही पेड़ पे बैठी हुई वो लड़की अपनी एरो को एक्टिवेट करते हुए उस पर पॉइंट कर देती है, जिस पर उनका लीडर जवाब देता है टच क्या, हम तो तुम्हें यहाँ जान से मारने आए हैं। कि तभी वो लड़की लिन टियान पे एरो से शूट कर देती है, जिसे लिन टियान बड़ी आसानी से बचकर उस एरो को अपने हाथ में पकड़कर उस एरो से वापस उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद वो उस आदमी को कहता है क्या बस यही कुछ कर सकते हो। जिसके साथ ही वो सभी उस लड़की को देखते हैं जिसके दिल पे लिन टियान ने अटैक किया होता है और वो वहीं गिरकर मर जाती है। ये देखकर वो लीडर तुरंत ही अपनी तलवार निकालकर लिन टियान को गुस्से के साथ कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिसके साथ ही उसके सभी साथी अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। कि तभी लिन टियान मिस किंग युन को कहता है क्या तुम ठीक तो हो ना, फाइट कर लोगी। जिस पर मिस किंग युन जवाब देती है परेशान ना हो, हम दोनों मिलकर इनकी बैंड बजाएंगे। जिसके साथ ही लिन टियान उनके लीडर पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ भाग जाता है और मिस किंग युन उनके डिज़ेबल्स पे अटैक करने लगती है और यहाँ इनके बीच बड़ी ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तभी हम लिन टियान को देखते हैं जो कि उस लीडर के अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है। लिन टियान उसके हर अटैक को बड़ी आसानी से डिफेंड कर रहा होता है। कि तभी लिन टियान अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है, पर वो लीडर बड़ी आसानी से उसकी अटैक को रोककर उसे कहता है तुम स्वॉर्ड अटैकिंग टेक्निक में इतने अच्छे कैसे हो, पर मैं भी तुझे जान से मार कर ही रहूंगा। जिसके साथ ही वो एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिन टियान के पीछे आकर उस पर अटैक करने लगता है, पर उससे पहले ही लिन टियान उसे देख लेता है और दोबारा से उसके अटैक को डिफेंड करने लगता है। तभी लिन टियान की डिवाइन सोर्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिससे थंडर लाइटिंग पावर्स रिलीज होने लगती है। इसे देखकर लिन टियान भी काफ़ी हैरान हो जाता है, पर तभी वो दोबारा से अपनी डिवाइन सोर्ड से उस लीडर और उसके साथी पर लगातार तेजी से एक के बाद एक अटैक करने लगता है, जिसे डिफेंड करना अब उन दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल होने लगता है और काफ़ी अटैक की वजह से उसके लीडर को खुद को पीछे करना पड़ता है। पर तभी लिन टियान अपनी सोर्ड से एक डिज़ेबल्स को जान से मार देता है। इसे देखकर वो लिन टियान को कहता है तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो। ये सुनकर लिन टियान जवाब देता है पर तुम इतने कमज़ोर क्यों हो। कि तभी दूसरी तरफ बाकी दोनों डिज़ेबल अपनी लीडर की हालत को देखकर तुरंत ही उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तभी उनका लीडर लिन टियान को कहता है बच्चे मैंने तुझे हल्के में लेकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, पर फिर भी मैं तुझे अपने हाथों से जान से मारूंगा। जिस पर लिन टियान जवाब देता है ऐसा है क्या, फिर मैं भी ये देखना चाहूँगा कि तुम ये कैसे कर सकते हो। कि तभी एक डिज़ेबल उसे जवाब देता है कि लिंग फैंग तुम्हें इस प्राइवेट कंपटीशन की वजह से आज हम तुझे छोड़ रहे हैं, वरना तुम्हारा एल्डर मास्टर भी तुझे मू फैमिली से बचा नहीं सकता। क्योंकि तुझे क्या लगता है मू फैमिली के लोग तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे क्योंकि तुमने इनके यंग मास्टर को जान से मारा है। उसका एल्डर ब्रदर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, उसको तुम्हें मारने के लिए 1000 रास्ते हैं। भला ही आज तुम हमसे ताकतवर हो, पर तुम्हारी मौत मू फैमिली
फैमिली के लोगों के हाथ ही होनी है। जिस पर लिन टियान जवाब देता है, मुझे लगा कि तुम यहाँ अपने साथियों का बदला लेने आए हो, पर आज तो तुम लोग उनका भी बदला नहीं ले सकते हो, क्योंकि अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ, जिससे मू फैमिली का रिवेंज और भी बढ़ जाएगा। ये बात सुनकर उनके लीडर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, पर वो ये भी जानता है कि लिन टियान उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है और वो इससे फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। जिसे देखकर मिस किंगयुन लिन टियान से कहती है, क्या हम इन्हें छोड़ देंगे? जिस पर लिन टियान जवाब देता है, क्या आप ये सोचती हैं कि हम इनको छोड़ देंगे? बल्कि हम तो इनको जान से मारने वाले हैं। जिसके साथ ही वो एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनके पीछे भाग जाता है। मिस किंगयुन उसकी तरफ देखती है, पर तब तक वो वहाँ से जा चुका होता है। जहां दूसरी तरफ उन डिजाइबर्स को लगता है कि वो काफी दूर आ चुके हैं, पर तभी उनकी नजर लिन टियान पर पड़ती है, जो कि वहां पहुंच गया होता है। अब दोस्तों, लिन टियान एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फ्लैश की स्पीड से भी तेज रफ्तार से उन दोनों डिजाइबर्स पे अटैक करते हुए उनको जान से मार देता है। जिसके बाद लिन टियान एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए उनके लीडर तक भी पहुंच जाता है और उसे स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करता है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। और फिर वो लिन टियान से माफ़ी मांगते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हुई है, मैं ये दोबारा ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मगर लिन टियान उसकी एक भी नहीं सुन रहा होता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पे पॉइंट करते हुए उसे कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तू मरेगा। वैसे भी तुझे मारने के बाद, जैसा कि तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं तुमको मार भी दूँ तब भी तुझे यहाँ के मॉन्स्टर कहाँ जाएंगे, जैसे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि किसने तुझे मारा है। तभी मिस किंगयुन भी वहां पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है और लिन टियान से कहती है, क्या तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम इसको भी जान से मारने वाले हो? कि तभी लिन टियान उसे जवाब देने के लिए जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उसकी पीछे एक गूश दिखाई देता है। लिन टियान बिना वक्त जाया किए तुरंत ही अपनी डिवाइन सोर्ड की मदद से उस पर अटैक करने जाता है, पर उससे पहले ही वो इवल स्पिरिट मिस किंगयुन को लेकर वहां से गायब हो जाती है। लिन टियान इधर उधर देखता है पर वहां उसको कुछ भी नजर नहीं आता। तभी वो लीडर लिन टियान को कहता है, मैं इस इवल स्पिरिट को जानता हूं, यह इवल स्पिरिट भी रहती है। जिसके साथ ही लिन टियान तुरंत ही अपनी तलवार से उसे डराते हुए कहता है, जल्दी से बताओ तुम इसके बारे में और क्या जानते हो? जिस पर वो लीडर लिन टियान को बताता है कि इसे रेड फेस डीमन गूस्ट कहा जाता है। ये एक सबसे ताकतवर 3rd लेवल का मॉन्स्टर है, जो कि 9th लेवल का स्पिरिट डीमन गूस्ट होता है, जो कि मार्शल आर्ट और स्पिरिचुअल पावर्स में ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तुम उस लड़की को नहीं बचा सकते हो। जिस पर लिन टियान उसे कहता है, अगर वो इतना ताकतवर है तो उसने हम पर अटैक क्यों नहीं किया? जिस पर वो हंसते हुए जवाब देता है कि वो अपना सबसे कमजोर शिकार पकड़ता है ताकि प्रे करते वक्त उसको तड़पा तड़पा के उसका नूडल बना सके। जिस पर वो दोबारा हंसते हुए लिन टियान को कहता है, तुम्हारी दोस्त अब तक तो मर चुकी होगी। जिसके साथ ही लिन टियान गुस्से के साथ उसका गला काट देता है और वो वहीं गिरकर मर जाता है। जिसके बाद लिन टियान उसको ढूंढते हुए एक गुफा में पहुंच जाता है। लिन टियान धीरे धीरे उस गुफा के अंदर तक चला जाता है। लिन टियान वहां एक आवाज का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच जाता है जहां उस घूस ने मिस किंगयुन को पकड़ कर रखा होता है और वो अपने शिकार को मारने के लिए वहां प्रे कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस किंगयुन उस मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो घूस तुरंत ही उसको पकड़कर दूर फेंक देता है। अब ये सब लिन टियान वहां चुपके से ये देख रहा होता है। तभी मिस किंगयुन लिन टियान को देख लेती है, जिस पर लिन टियान उसे खामोश रहने को इशारा करता है। जिसके बाद लिन टियान उस घूस का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ एक पत्थर फेंक देता है। इसे देखने के लिए वो घूस उस तरफ चली जाती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन टियान मिस किंगयुन को वहां से लेकर चुपके से ले जाने लगता है, पर इतने में ही वो घूस उनको देख लेती है और तुरंत ही उनके पीछे भागता है। लिन टियान एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां से जल्दी से निकलने की कोशिश करता है, पर यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।